कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत और बांग्लादेश के बीच सीरीज का जो दूसरा टेस्ट मैच खेला जाना है, उसके शुरू होने में अब 22-23 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। वक्त ज़्यादा नहीं है और उससे पहले जो तस्वीरें सामने आई हैं वो इस टेस्ट मैच को लेकर परेशानी बढ़ा रही है। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए और ये तस्वीरें ग्रीन पार्क कानपुर के स्टेडियम की हैं और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि जो बादल हैं वो पूरी तरह से मंडरा रहे हैं। ये अब से कुछ देर पहले ही हमने वीडियो शूट किया और मैं आपको बता दूं कि जब सुबह हम उठे कानपुर में तो हल्की हल्की बारिश हो चुकी है एक बार, जिसकी वजह से जो कंडीशन है वो पूरी तरह से ओवरकास्ट हो चुकी हैं और ओवरकास्ट कंडीशन होने के साथ ही जो घने काले बादल हैं वो हमें ग्राउंड के ऊपर, स्टेडियम के ऊपर लगातार नज़र आ रहे हैं। और इंडियन टीम का प्रैक्टिस सेशन इस समय चल रहा है और प्रैक्टिस सेशन के दौरान इंडियन टीम बल्लेबाजी का अभ्यास कर रही है, फील्डिंग का अभ्यास कर रही है, गेंदबाजी का अभ्यास कर रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो कानपुर का ये वेदर हो सकता है, जो अगले 3-4 दिन तक लगातार ये इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि आपको कानपुर में बारिश देखने को मिल सकती है। एक बार सुबह बारिश हो चुकी है, जो कानपुर की सड़कें हैं वो गीली हैं और जो स्टेडियम है वहाँ पर भी जो घास है वो हल्की हल्की गीली है, यानी कि एक बार की जो बौछार पड़ी है उसकी वजह से जो कंडीशंस हैं वो पूरी तरह से बदल गई हैं। इससे पहले एक दिन पहले की अगर हम बात करें, जब हमने इंडियन टीम का पहले दिन का प्रैक्टिस सेशन था तब कानपुर में बहुत तेज़ धूप खिली हुई थी, हमें पूरी तरह से पसीना आ चुका था और बिना चश्मे के खड़ा हो पाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि मैंने कोई चश्मा नहीं पहना हुआ और मेरी बॉडी पर कहीं पर भी आपको पसीना नज़र नहीं आएगा, जो क्लियर बताता है कि मौसम सुहाना हो चुका है। लेकिन ये जो सुहाना मौसम होता है ये क्रिकेट प्रेमियों के लिए, क्रिकेट लवर्स के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देता है, क्योंकि बारिश आएगी तो बारिश आते ही मैच टाइम से शुरू नहीं हो पाएगा और बारिश आने के साथ ही जो आपकी प्लेइंग 11 है उसमें भी काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अभी तो खबरें सामने आ रही हैं कि इंडियन टीम 3 स्पिनर्स के साथ जाएगी, 2 तेज़ गेंदबाज रहेंगे। तीसरे स्पिनर की हम बात करें तो कुलदीप यादव आपको टीम में खेलते हुए नज़र आ सकते हैं और मोहम्मद सिराज बाहर जा सकते हैं और उनकी जगह आकाशदीप ही बने रहेंगे टीम में। तो अभी चीज़ें अनसर्टेन हैं। ओवरकास्ट कंडीशंस अगर हो जाती हैं, बारिश ज़्यादा आ जाती है और अगर जिस तरह से अगले 3 दिन तक ये प्रेडिक्शन है कि बारिश होती रहेगी, तो उसमें एक क्लियर मैसेज ये जाएगा कि शायद कुलदीप को कानपुर में अपना डेब्यू करने का इंतज़ार और करना पड़ सकता है। वो अभी तक कभी भी कोई कानपुर में कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेल पाए। ये उनका होम ग्राउंड है, बचपन में वो यहीं पे खेल के बड़े हुए हैं और पूरी उम्मीद है कि वो खेलेंगे। लेकिन अब सब कुछ जो डिपेंड करता है वो वेदर पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर इसी तरह का वेदर रहता है अगले 3-4 दिन या फिर टॉस के समय इसी तरह का वेदर रहता है, बारिश हो सकती है, तो फिर इंडियन टीम मैनेजमेंट एक बार फिर सोचेगा कि भाई करना क्या है, 3 गेंदबाज खिलाने हैं या फिर 3 स्पिनर्स खिलाने हैं। क्योंकि जो विकेट तैयार की गई है, विकेट इस तरह से तैयार की गई है जो स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा मदद करे। जो घास है वो पूरी तरह से काट दी गई है, बिल्कुल एकदम स्पिनर फ्रेंडली विकेट कानपुर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन उसी के साथ साथ जो वेदर है ये इंडियन टीम मैनेजमेंट की परेशानी बढ़ा सकता है और बांग्लादेश को भी सोचने पे मजबूर कर सकता है कि वो 3 तेज़ गेंदबाज खिलाएं, वो 3 स्पिनर्स खिलाएं, तो वो भी इस समय परेशानी में आ जाएंगे। तो इस समय सुबह इंडियन टीम का प्रैक्टिस सेशन 9:30 बजे शुरू हो गया था और तब से लेके अब तक जो कंडीशंस हैं वो ओवरकास्ट बनी हुई हैं। अब से कुछ देर पहले विराट कोहली यहाँ पे हमें रनिंग करते हुए नजर आए। रोहित शर्मा प्रैक्टिस के लिए थोड़ा लेट आएंगे, जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि रोहित आएंगे ज़रूर प्रैक्टिस पर। आपको बता दूँ कि सुबह के इस समय जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 11 बजने वाले हैं और 11 बजने में ही मैं आपको बताऊँ जो लाइट्स हैं, फ्लड लाइट्स हैं वो ऑन हो चुकी हैं, क्योंकि अंधेरा ठीक ठाक होता हुआ दिख रहा है और जो बादल हैं उससे जो स्टेडियम है वो पूरी तरह से ढका हुआ नज़र आ रहा है। और इंडियन टीम के लिए ये टेस्ट मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस मैच को जीतोगे, आप WTC फाइनल के और करीब पहुँच जाओगे। और ये जो 2 मैचेस थे ये तो आपको हर हाल में जीतने हैं, क्योंकि इधर से ही आपका WTC का रास्ता खुलेगा। WTC की जो आपकी राह है वो और आसान हो जाएगी। अगर मान लीजिए मैच नहीं होता, आपके ये मैच बारिश की वजह से धुल जाता है, पॉइंट्स आपको शेयर करने पड़ते हैं, तो तब फिर आपका WTC फाइनल में जाने का जो सपना है उस पर एक छोटी सी चोट लग सकती है। ऐसा नहीं इंडियन टीम बाहर हो जाएगी, लेकिन थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है। तो अभी फ़िलहाल हम कानपुर में हैं, ग्रीन पार्क स्टेडियम में हैं और जो कंडीशंस हैं वो पूरी तरह से ओवरकास्ट हो गई हैं। हालांकि हम यही उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द जो बादल हैं वो छट जाएँ और आपको एक पूरा मैच देखने को मिले। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि ग्राउंड को पूरी तरह से ढक लिया गया है, ग्राउंड को पूरी तरह से कवर किया जा रहा है, क्योंकि बारिश जो है किसी भी समय तेज़ बारिश यहाँ पर शुरू हो सकती है
तो अब देखते हैं कि कौन जीतता है, इंडियन टीम जीतती है, बांग्लादेश जीतती है, या फिर जो इंद्र देवता हैं वो इस मैच पर मेहरबान होते हैं।